तो कैसे हो? जय हिंद, जय भारत। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति और जैसे कि थंबनेल में दिख रहा है हम लोगों ने आज नवा चैप्टर चालू किया, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है चैप्टर का? वास्तविक संख्याएं, यही नाम है, वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अच्छा, वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है और गणित में वही चैप्टर नंबर पहला है। कौन सा है? चैप्टर नंबर पहला, बराबर। अच्छा, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है, जैसा कि मैं थंबनेल में भी और अपने क्या जो नाम में भी लिखता रहता हूँ, बराबर, कि भाई न्यू एनसीईआरटी, बराबर। कौन सी? न्यू। तो इसमें क्या हो, जो अब कुछ लोगों के पास अभी भी ओल्ड वाली है। कौन सी है? ओल्ड वाली है, बराबर। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में से कुछ टॉपिक कटे हैं। क्या हुआ है? कुछ टॉपिक कटे हैं, बराबर। जैसे कि एक फार्मूला आता है इसमें, C बराबर BQ+R, बराबर। ऐसा एक यूक्लिड की विभाजन की प्रमेयिका है, बराबर। यूक्लिड का विभाजन का प्रमेय ये वाला रहता है, बराबर। इसके बेस पे सवाल भी आते हैं, बराबर। लेकिन इस बार जो हमारी जो नई एनसीईआरटी है, क्या है? नई एनसीईआरटी है, उसमें से इसको हटा दिया गया, बराबर। उसमें से क्या, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? नई एनसीईआरटी के बेस पे ही पढ़ेंगे। हालांकि बच्चों के पास पुरानी है तो पुरानी हम चलाएंगे। बुक तो अभी एक साल से एकदम से प्रिंट होके कहाँ से आएगी? नहीं, कुछ लोगों के पास प्रिंट आ चुकी है नवी वाले, लेकिन जो पुरानी है उसमें से हम लोग कुछ टॉपिक काटेंगे। जैसे कि लाओ पुरानी वाली एनसीईआरटी दे दो मेरे को, बराबर। मैं बता देता हूँ इसके कौन कौन से टॉपिक कटे हैं। ज़्यादातर बोर्ड में से कट चुके हैं, जैसे कि राजस्थान बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, ठीक है, CBSE, ICSE है। ऐसे बोर्डों में से कुछ टॉपिक कटे हुए हैं, बराबर। अच्छा, कटे कौन कौन से टॉपिक है? तो इस चैप्टर का देखो, ये वाली मेरे पास एनसीईआरटी बुक है हिंदी मीडियम की, और इसका 1.1 जो पुरानी वाली में यहाँ पे दिया था भूमि का, ठीक है। और 1.2 में हमको दिया हुआ था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। क्या दिया हुआ था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, विभाजन प्रमेय का, ओके। चलो, तो और तीसरा कौन सा दिया था 1.3 में? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। इसमें दिया था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, ठीक है। और 1.4 जो था वो दिया था अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। क्या था? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण, संख्याओं का पुनर्भरण, ठीक है। और 1.5 में दिया था परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण, ठीक है। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण, प्रसारों का पुनर्भरण, ठीक है। हैंडराइटिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, बराबर। और 1.6 था सारांश। ये कुल ऐसे मतलब पॉइंट है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6। ये किस में था? ओल्ड वाली एनसीईआरटी, पुरानी वाली में। लेकिन पुरानी वाली में से कुछ भाग जो कट चुके हैं, जैसे कि ये वाला भाग हमारा कट गया है, बराबर। तो ये वाला जो टॉपिक तुम्हारा काट के बता दिया है, तो इस टॉपिक के बेस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हमको नहीं करना है, बराबर। अच्छा, अगला जो कटा है वो ये वाला कटा है, बराबर। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण, बराबर। तो ये भी एग्जाम में आने वाला है नहीं। अच्छा, तो कुछ प्रश्नावलियाँ होगी बुक के अंदर, बराबर। और बुक के अंदर जो प्रश्नावलियाँ दी हो, प्रश्नावलियों को भी हमको काटना पड़ेगा। जैसे कि 1.1 के तुम अंदर ये एनसीईआरटी में देखोगे तो क्या मिलता है? हम लोग निकालते पहला चैप्टर 1.1 भूमिका, बराबर। तो भूमिका में थोड़ा बहुत पढ़ने का रहता है जो हम पढ़ लेंगे, बराबर। अच्छा, यहाँ से पेज नंबर 2 से हमको ये वाला बता रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, 1.2 से, और पेज नंबर 2 ओल्ड एनसीईआरटी, बराबर। हो सकता है किसी में थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन ये याद रखना है, जैसे डार्क ब्लू में यहाँ पे लिखा रहता है, बराबर। अच्छा, तो इसके बेस पे जितना भी यहाँ पे दिया है 1.2 का, वो हमारे एग्जाम में आने वाला है नहीं। ना तो कोई थ्योरी आएगी, ना इसके कोई क्वेश्चन आएंगे। ये वाला पूरा नहीं आएगा। अच्छा, ये वाला भी नहीं आएगा, पेज नंबर 3 भी नहीं आएगा,
ठीक है। पेज नंबर 4 में जो कुछ है वो भी नहीं आने वाला है, 5 में जो कुछ है वो भी नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो 6 पेज नंबर में वो भी नहीं आने वाला है, ठीक है। 7वें पेज नंबर में कुछ उदाहरण दिए 1 2 3 4, ये भी नहीं आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 1.1 चालू होती है पेज नंबर 8 पे। क्या पेज नंबर 8 पे क्या चालू होती है? प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 ये भी नहीं आएगी, क्योंकि जो पूरी प्रश्नावली 1.1 है ये इसके बेस पर है, बराबर। तो हमारी प्रश्नावली 1.1 जो है वो भी हमको नहीं करनी है। उसमें तुमको पूछा है HCF ज्ञात करना है, लेकिन वो भी कौन सी विधि से? ये यूक्लिड विभाजन की विधि से, यूक्लिड विभाजन की विधि से ज्ञात करना, बराबर। तो हम वो सवाल करेंगे, हम वो सवाल फिर भी प्रश्नावली 1.1 के वो करेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन विधि से नहीं करेंगे, हम लोग सामान्य विधि से करेंगे। ये जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है ना, उससे हम लोग करेंगे, बराबर। इस विधि से हम सवाल नहीं करेंगे और आने वाला है ही नहीं, बराबर। तो तुम्हारी प्रश्नावली 1.1 जो है वो पूरी नहीं आने वाली है। फिर प्रश्नावली 1.1 के एग्जैक्टली नीचे तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा लिखा आएगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, यानी 1.3, बराबर। तो ये सब चीज़ें तुम्हारी एग्जाम में पूछी जाएगी, बराबर। तो 1.3 पूरा आने वाला है। पेज नंबर 8 9 10 11, यानी उदाहरण 5 से हमको करना है। कहाँ से? उदाहरण भी 1 से 5 नहीं आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1 से जो 5 है वो हमारे यहाँ पे, सॉरी 1 से 4 तक, ये भी एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बराबर। तो क्या क्या नहीं आएगा वो मैंने बता दिया, क्या क्या नहीं आएगा। 1.2 के अंदर जितना आता है उसमें क्या क्या आ रहा है? प्रश्नावली 1.1 आ रही है। क्या आ रही है? प्रश्नावली 1.1, एग्जाम्पल 1 से लेकर 4 तक। अच्छा, क्या क्या आएगा वो, बराबर। तो इसके अंदर जो भी आ रहा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, बराबर, तो वो आपकी बुक में यहाँ पे लिखा है, बराबर। और उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आ रहे हैं? एग्जाम्पल 4 आएगा, एग्जाम्पल 5 6 7 8, फिर उसके बाद प्रश्नावली 1.2 आती। क्या आती है? प्रश्नावली 1.2, बराबर। तो वो सब आपके यहाँ पे एग्जाम में आएगी, बराबर। तो हमको इसको और अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कि अब हमारे पास ऑप्शन कम है। पहले मान लो ये वाला भी करते थे हम, ये भी करते थे, ये भी करते थे, ये भी करते थे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सब सीखते थे, तो कुछ नहीं तो चलो यहाँ का हमको नहीं आ रहा तो ये हमारे पास ऑप्शन है सीखने का, अगर ये नहीं आ रहा तो ये सीखने का ऑप्शन है। लेकिन ये 2 ऑप्शन ऑलरेडी कट चुके, तो हमारे पास बचते सिर्फ यही 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक क्या है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, और एक अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। ये जो 2 टॉपिक है हमको बहुत अच्छे से सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से डीप में जाके हमको सीखना पड़ेगा। तो इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इजीली इसको कर ले जाएंगे। समझ में आ गया, बरोबर। अच्छा, तो तुम ये बोलोगे कि जो पुराने चैप्टर, जैसे मैंने अभी चैप्टर नंबर 1 चलाया, इसके पहले मैंने चैप्टर चलाया था सांख्यिकी। सबसे पहले मैंने कौन सा चलाया था? सांख्यिकी, बरोबर। जो चैप्टर नंबर हमारा है 14, क्या है? 14, बरोबर। वो कौन सी बुक का है? न्यू वाली का। क्या? न्यू एनसीईआरटी का। पुरानी में ये 15 दिया हुआ है, बरोबर। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने क्या चलाया था? क्या चलाया था? संभावना चलाई थी, यानी क्या बोलते हैं उसको? प्रायिकता भी बोलते, बुक में प्रायिकता लिखी है, बरोबर। प्रायिकता चैप्टर नंबर 13 है। कौन सा है? 13वां है, बरोबर। नवी एनसीईआरटी में, पुरानी में ये अभी भी 14 बना हुआ है, बरोबर। तो ये 2 चैप्टर हमने कर लिए थे, बरोबर। अच्छा, इसके पहले त्रिकोणमिति का भी वीडियो तो पढ़ा ही हुआ है, बरोबर। अच्छा, अब हम जो करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर पहला है, वो है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्या। मैंने ऐसे मिटा दिया, क्या? संख्या है, बरोबर। क्या है? वास्तविक संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। व्हाट वी कॉल इट इन इंग्लिश? रियल नंबर्स, ठीक है। क्या हो दीदी, नींद आ रही है? शक्ल से यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। चलो, तो इसको मिटा दिया जाए। कोई कंफ्यूजन अभी इस चैप्टर में? तुम्हारा यार कंफ्यूजन दूर होते जाएगी कि भाई सर कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास पुरानी वाली है। अभी भी मार्केट में जो कुछ बच्चा नवी भी खरीदने जा रहा है तो उसमें भी यही चैप्टर, यही वाली बुक लोग दे देते हैं, और क्योंकि न्यू वाली जो प्रिंट है अभी बहुत कम आई है मार्केट में, ठीक है। चलो, तो हम लोग चालू करेंगे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, ठीक है। हमने पिछले चैप्टरों को भी अच्छे से एक एक करके कवर किया था, बरोबर। मिटा दिया जाए इसको। अच्छा, अभी ये चैप्टर जो है ना बहुत इजी सा चैप्टर माना जा रहा है। क्यों?
पता है कारण, पता है तुम लोग को? बहुत इजी में इजी, क्योंकि आधा चैप्टर तुमको पहले से आता है। कैसे? बरोबर। तुम LCM HCF सीखे थे कभी? क्या क्या सीखे थे? LCM और HCF सीखे थे कभी? कौन सी क्लास में सीखे थे? 5 में? क्या मजाक कर रहा है भाई? 8वीं में था, है ना? 8वीं में तो था ही, 7वीं का तो मुझे नहीं पता, 8वीं में तो होता ही है। 8वीं में आता है और 9वीं में भी थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है, और 10वीं में भी ये वाला है। यानी चैप्टर बहुत इजी है, तो इसके नंबर तो हमारे हाथ से जाने ही नहीं चाहिए, बरोबर। हाँ अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पड़ती है? काटा पीटी में थोड़ी बहुत बच्चों को, ठीक। अविभाज्य गुणनखंड करने में, गुणनखंड जो हम करते हैं ना, जैसे मान लो कि मैंने इधर लिखा है 100 के गुणनखंड कीजिए। आज मैं तुमको चलो गुणनखंड करना सिखाता हूँ पहले, ठीक है, बाद में अपना LCM HCF करेंगे, क्योंकि गुणनखंड जो है 7वीं 8वीं वाली चीज़ है। क्या है? गुणनखंड करना। क्या करना? गुणनखंड। गुणनखंड करना मतलब क्या होता है? पता है क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है, पहले लिखा है ना गुणन और खंड, दो शब्दों का अर्थ ही देख लो ना। गुणा के फॉर्म में तोड़ देना, खंड यानी खंड खंड कर देना। जैसे कि तुम्हारे वहाँ पे मैंने 8 लिख दिया और इसकी जगह अगर मैं ऐसा लिखूँ 2 गुणे 2 गुणे 2, तो मैंने क्या कर दिया? गुणा के फॉर्म में खंड कर दिया, तोड़ दिए मैंने इन लोगों को। तोड़ा कि नहीं तोड़ा? 8 को खंड खंड कर दिए, गुणा के फॉर्म में कर दिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड करना। क्या करना? गुणनखंड। अच्छा मान लो यहाँ पे मैंने संख्या दे दी, मान लो कि 625। क्या दी? 625। मैं बोलो 625 का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? 625 का गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे भाई? 625 का गुणनखंड कैसे करेंगे? ठीक है, तो तुम क्या वैसे ही तुमको पता थोड़ी है कि 5 का गुणा कितनी बार कर रहे, कैसे कर रहे, और गुणनखंड छोटे से छोटे फॉर्म में होना चाहिए। जैसा मतलब ये सबको पता है कि 25 का वर्ग है, जानते हो ना, ये 25 का वर्ग है। क्या है? तो क्या आप 25 गुणे 25 लिखोगे? नहीं। गुणनखंड मतलब क्या रह रहा है? उसमें तुम छोटे से छोटे भाग में काट देना है, और इनको हम और भी तो काट सकते हैं ना, और भी छोटे छोटे गुणनखंडों में बांट सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसको तो तुमने ये पहले चीज़ देखी मिलेगी। देखो ऐसा तुम करते थे, ऐसा, ठीक है, ऐसा हमने बचपन में किया था गुणनखंड करते टाइम। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम जब तोड़ना है हमको, तो हमको सबसे लास्ट वाली संख्या देखनी है। देखो बेसिक मैथ में भी मैंने चलाया था, बेसिक मैथ का लेक्चर पार्ट 1 हो चुका है, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा तुमको भाग देना सिखा रहे थे। तो ये जो पीछे वाली संख्या है, सबसे पीछे जो बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम होती है, जैसे 625 भाग्या 75, ये काटने पीटने में, तो ये काटा पीटी, ये जब चैप्टर हम लोग अच्छे से सीखेंगे ना, तो तुम्हारी और समस्याएं दूर हो जाएगी उसकी, बराबर। तो इसको और अच्छे से हमको सीखना पड़ेगा। हालांकि ये रहता कम नंबर का ही है, लेकिन ये बेस है, ये भी बेसिक गणित में ही है तुम्हारे, बराबर। अच्छा, तो हमको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे लास्ट वाली संख्या। क्या देखनी है? सबसे लास्ट वाली संख्या। तो सबसे लास्ट में क्या है? 5 है। अगर 5 आया है ना, तो ये वो 5 से ही कटेगा। सबसे छोटी में छोटी संख्या किससे कटेगा? 5 से। हमको देखना किससे 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 कटता है, नहीं कटता है। देखो कोई तो 2 से कटता है, या 3 से कटेगा, या 5 से कटेगा, फिर 7 से भी कट सकती है चीज़ें। 8 9 का तो देखना ही नहीं रहता, 10 का भी नहीं देखना है, 11 का देखना है, 13 का देखना है, ठीक है, फिर 15 16 17, फिर 19, फिर 22, फिर 23, फिर 27 नहीं, फिर 29, बराबर। तो ये जो संख्या मैंने लिखी है ना, ये संख्याओं का चेक करना रहता है। तो बोला सर बीच वाली बाकी संख्या, तो बाकी जो संख्या है ना, इन्हीं से कट जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 8, तो 8 तो ऑलरेडी 2 से कट रहा है, कट सकता है ना। मैं यहाँ पे लिख दूँ 9, तो 9 भी 3 से कट रहा है, बराबर। तो छोटी में छोटी संख्या जो गुणनखंड में रहती है वो ये रह सकती है, इनमें से कोई भी, बराबर। तो हमको चेक करना है क्या ये संख्या 2 से कट रही है? नहीं कटेगी, ठीक है। क्या ये 3 से कटेगी? बरोबर। अच्छा मान लो मैंने इधर 15 इधर लिख दिया होता 615, तो कट जाती, कटते ना। तो यहाँ पे तो 15 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जो 5 रहता है ना, सबसे लास्ट में जो 5 दिया रहता है, वो किससे किससे कट सकता है? ठीक है, सबसे लास्ट वाली जो संख्या रहती है वो किससे किससे कट सकती है? या तो वो 5 से कटेगा, ठीक है, ज़्यादातर चांस क्या है, ठीक है। चलो तो क्या रह रहा है, लास्ट में संख्या के लास्ट में 5 दिया रहता है ना, तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या वो 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बरोबर। या तो ये 5 से कटेगी, या किससे कटेगा, 3 से,
भाई 3 से भी कट सकता है ना, क्योंकि 15 है, कटता है ना। 45 है, कटता है ना। 45 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। इन दोनों में से किसी संख्याओं से ये कट जाता है, बरोबर। अच्छा, और किससे किससे कटेगा? यही 5। और किससे कट सकता है, कोई है अंदाजा? हाँ, स्वयं से तो वो तो लिख ही दिया, देखो स्वयं ही है वहाँ पे, ये स्वयं ही है ना भाई। हाँ ठीक है, तो हम पहले इसमें 3 का देख लेते, क्या 3 से कटेगा? चलो इधर तो चला जाएगा, बरोबर। किसका? ठीक है, तो जैसे ये 5 है, तो किससे किससे कटेगा? या तो 5 से कटेगा या 3 से। तो बोले सर ये तो 5 नहीं, ये खाली 5 नहीं है, हमको लास्ट वाली संख्या देखनी। कौन सी? लास्ट में 5 हो वैसे देखनी, बरोबर। तो 3 से काटने जाएंगे तो यहाँ से तो कट जाएगा, 3 दूनी 6, बरोबर। लेकिन यहाँ पे काटने जाएगा तो नहीं लेगा, तो दोनों को लेना पड़ेगा। तो 25 क्या 3 के पाड़े में आता है? नहीं आता है, तो ये कटेगा नहीं कटेगा। तो हम किससे पहले ट्राई किससे कर लेने का? 5 से। किससे? 5 से। चलो 5 से भाग दे रहे, तो जिससे भाग दे रहे वो संख्या यहाँ लिखनी है, जिससे भाग दे रहे वो संख्या यहाँ लिखनी है। अभी मैं बताऊंगा इसमें से किसको भाज्य भाज्य भाजक में बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, वो भी बताऊंगा, बराबर। तो यहाँ पे जो ये संख्या है, ये हम लोग भाग किससे दे रहे? 5 से। किससे? 5 से। ये हमारी मर्जी की संख्या होगी, हम लोग चूज करेंगे हमारे दिमाग से, हमारी बुद्धि से, बराबर। कोई और बताने नहीं आएगा। चलो, तो मैं 5 का जो भाग दूंगा, जो आंसर आएगा ना वो मुझे यहाँ लिखना है। समझ में आया? और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मर्जी से ले ले रहे। मैं संख्या यहाँ पे ऐसी ले रहा हूँ जिसकी वजह से शेष 0 आवे, शेष बचे ही नहीं, और लास्ट में कुछ बचना ही नहीं चाहिए। मतलब भाग तो इसमें तुम 2 का भी दो तो भी हो जाएगा, लेकिन पॉइंट में आंसर जाएगा ना। यहाँ पे पॉइंट में जाने वाली संख्या हमको लेनी ही नहीं है, तो हमको पता करना है कि कौन सी संख्या मैं यहाँ पे लूंगा ताकि यहाँ पे इसका पॉइंट में भाग में आंसर ही ना आवे। चलो मैं भाग दूंगा तो कैसा आएगा? 5 एकम 5, एक बार जाएगा, फिर इधर 1 बचेगा ना, तो 1 बचा, फिर 2 को हम उतारेंगे तो 12 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 दूनी 10, यही हो जाएगा। अच्छा, 5 दूनी 10 किया, फिर हम लोग घटाते हैं, 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना? 2 बच जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये 2 बचा, यहाँ पे 25 पहले 25 हो गया अब, ठीक है। तो कितना होगा? 5 पंजे 25। अब तुम बोलोगे सर हमको ऐसा नहीं आ रहा, तो भाई तुम लोग ऐसा कर लो, 5 भागे 625, ठीक है। तो 5 एकम 5, बचा 1, 2 को उतारेंगे, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 को उतारेंगे, 5 पंजे 25, 0 0, यह है ना 125। यहाँ पे हमको उस आंसर को लिखना रहता है, यहाँ पे जो संख्या रहती है वो। अब इसमें मैं किससे भाग दे सकता हूँ? 5 से दे सकता हूँ ना। चलो मैंने यहाँ पे रख दिया 5, अब मैं भाग देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, बचेगा कितना? 2 बचेगा ना, तो ये 2 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रख दिया, मतलब ये 25 बन गया। फिर कितना जाएगा? 5 पंजे 25। आ रहा गुणनखंड करना? नहीं आ रहा तो ऐसा कर लो, चलो ये यहाँ पे करके दिखा दो। जैसे 125 मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, 5 से भाग दे रहे, किसमें? 5 से भाग दे रहे। चलो भाग दूंगा तो कितना आंसर आएगा? 5 दूनी 10, बचा 2, 5 को उतारेंगे, 5 पंजे 25, बचा 0 0, आंसर कितना आया? 25, ठीक है। अब इन 25 में मैं और किसका भाग दे सकता हूँ? 5 से ही दे सकता हूँ। चलो तो मैंने 25 यहाँ पे रख दिया, मैं 5 से फिर भाग दूंगा, तो 5 पंजे कितना आ जाएगा? 25, बचेगा 0 0, ठीक है। जो आंसर आया वो मैं यहाँ लिखूँगा, मैंने जिससे भाग दिया वो मैं यहाँ रखूँगा, बराबर। चलो इतना हो गया। अच्छा, अब मैं इसको और भाग दे सकता हूँ? हाँ, 5 से दे सकता हूँ ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5। हमको तब तक करना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए, बराबर। अच्छा, तो यहाँ पे जो संख्या है ये वो गुणनखंड हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणनखंड। कैसे गुणनखंड है? तो 625 का गुणनखंड यहाँ पे तुमको पूछा है, ज्ञात करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आंसर में क्या लिखूँगा? 625 का गुणनखंड क्या है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 है, बस यही नहीं, 5 को लिख लिया मैंने गुणे गुणे में। तुम इन सब का गुणा करके देखो, फिर से यही आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलो ठीक है, मैं एक और सवाल लेता हूँ। ले लो भाई, फोन आ रहा है तेरा, ठीक है। आज मैं तुमको सिर्फ गुणनखंड पे ही लेके चल रहा हूँ ताकि एलसीएम और एचसीएफ में तुम्हारे कोई प्रॉब्लम ना आवे, ठीक है, बराबर। तो ये पूरा चैप्टर आज गुणनखंड के बेस पे ही होएगा। आधे से ज़्यादा चैप्टर, मैं बोलो 80% चैप्टर किसके बेस पे होएगा? गुणनखंड के बेस पे, ठीक है। चलो 1 2 और क्वेश्चन ले लूँ मैं। चलो बुक का ही 1 2 उठा लूँ मैं। 96 और 404। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
96 का गुणनखंड करो, किसका गुणनखंड, और एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 404 का गुणनखंड, किसका 404 का गुणनखंड। ठीक है, तुम बोलोगे, चलो बोलोगे क्या, चलो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। अच्छा 96 का गुणनखंड करना है। अच्छा अब मैं इसको कौन सी संख्या से भाग दूँ, छोटी से छोटी कौन सी संख्या हो सकती है, 2 से दे सकता हूँ ना, ठीक है, 3 से भी दे सकते हैं अपने, वो बात अलग है, ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो वो भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, देख लेना। लेकिन छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 2 से हम दे सकते हैं। अगर तुम्हारे ये पीछे वाली संख्या, जो लास्ट वाली संख्या रहती है अक्षरों में, जो भी यहाँ पे अक्षर लिखे रहते हैं, उनकी जो लास्ट वाली संख्या रहती है वो अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो तुम आँख बंद करके यहाँ पे 2 लिख के भाग दे दो 2 से, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, बराबर। तो मैं भाग दूंगा इसमें 2 का, तो आंसर क्या क्या आएगा, देखो क्या आएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 आएगा। अच्छा यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो कितना 16 बन जाएगा ये, ठीक है, 2 अट्ठे 16, कट गया पूरा, नहीं है तो तुम ऐसा करके देख लो, यहाँ पे 96, ठीक है, 2 चौके 8, बचा 1, 6 को यहाँ पे उतार दिया, 2 अट्ठे 16, घटाएंगे 6 में से 6 घटा 0, 1 में से घटा 0, आंसर आया 48, ठीक है। अच्छा तुम्हारा अगर मान लो क्वेश्चन आया, अगर तुमको ऐसा नहीं आ रहा तुम ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला काम हमको रफ में करना रहता है, बराबर। अच्छा जबकि आदत इसकी डालो तो बढ़िया रहता है, बराबर। चलो 2 से भाग दो, अगर इसकी तुमको आदत पड़ जाएगी तो तुम जो ये बटे वाली संख्या काटने वाली रहती है ना ऊपर नीचे, वो भी अच्छे से काट पाओगे। जैसे 500 767 भाग्या 67 या 68 का भाग देना है तो काटा पीटी जो भी होती है, इसमें मैंने यहाँ पे कर दिया हाँ 66, तो तुम इजीली काट पाओगे, या तुमको पता चल जाएगा देखते ही कि यहाँ पे 2 से काटना है, इसको 2 से काटेंगे, दोनों संख्या ऊपर नीचे 2 से कट जाएगी, बराबर। तो ये सब चीज़ें कब आने लगेगी, जब तुमको गुणनखंड अच्छे से आ रहा होगा। चलो अब मैं और किससे 2 से भाग दे सकता हूँ, किससे दे सकता हूँ, ये मैंने संख्या पे कब लिखी, जब मैंने पीछे वाला अंक देखा, सबसे लास्ट वाला है, तो ये क्या 8 है, चलो मैंने 2 लिख दिया, मैं भाग दूंगा, इधर कितना आंसर आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यही होगा, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे चलते हैं, फिर से मैं इसको किससे भाग दे सकता हूँ, 2 से और भी दे सकता हूँ, तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, समझ में आ रहा है। मैं और 2 से दे सकता हूँ ना, तो 2 छिंग 12, और भी 2 से दे सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6। अब किससे भाग दूँ इसको, 3 से देना है, कब किससे, 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, समझ में आ गया यहाँ पे। अच्छा तो यहाँ पे 1 आ गया, यानी हमारा यहाँ पे गुणनखंड इसका पूरा मिल गया 96 का। अच्छा तुम पहले 3 का दे देते तो भी एक बार चल जाता, लेकिन हम लोग क्या करना, मैंने कहा पहले हमको शुरुआत किससे करनी है, छोटी से छोटी संख्या को चेक करना है, तो छोटी छोटी 2 है, बराबर, फिर 3 पे जाना है, फिर 5 पे जाओगे, फिर किस पे 7 पे जाओगे, बराबर, फिर अपने 11 पे जाएंगे। तो इसका 96 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 96 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे में यहाँ पे क्या लास्ट में 3 भी है ना, 3। अच्छा मैं पूरे को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 की घात 3, अरे 2 की घात 5, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, गुणे में 3 या 3 की घात 1, जिसकी घात कुछ नहीं उसकी 1 मान सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। बस यही सब चीज़ें सीखनी है अपने को फिलहाल आज के लेक्चर में। आज हमको गुणनखंड ही सीखना है, क्या सीखना है, गुणनखंड। ये आ गया तो एलसीएम एचसीएफ तो हमारे चुटकियों का खेल है बस, बराबर। चलो आगे चलेंगे, अब हम लोग किसका गुणनखंड करेंगे, 404 का, ठीक है। चलो तुम लोग भी पेन पेंसिल निकालो, इसका करने लग जाओ, बराबर। कैसा उसका आंसर आ रहा है, जो वीडियो वाले हैं वो तो वीडियो को पॉज करके चालू पड़ जाएंगे। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैं इसको किससे भाग दूँ, 2 से जाएगा ना, चलो जाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, ठीक है, यही आएगा ना, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, फिर इधर 0 आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4। अच्छा अब फिर से मैं 2 से भाग दूँ तो कितना आएगा, 2 एकम 2 0 और 2 एकम 2। अच्छा 101 किसी से कटेगा, स्वयं से, क्या बात कर रहे हो, और कोई संख्या है ही नहीं,
चेक कर लिया? कहाँ किया किया ना? है? दिखा? नहीं चेक नहीं किया, मतलब मतलब वो सर ने पढ़ाया था ना। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट मत बोल देना कि इसको एक से कर रहे, तेरे को तो पढ़ाया हुआ इसके लिए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमको अब इसको चेक तो करना पड़ेगा ना भाई। चलो हम 2 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, विषम संख्या ने 2 से जाने वाला नहीं। 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9, बचेगा 1, फिर 11 बन जाएगा। एक ही बचेगा ना, तो ये 11 बन जाएगा। नहीं, 3 में भी नहीं जाएगा, 11 से भाग जाता ही नहीं है, बरोबर। फिर 5 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर 7 से जाएगा क्या? 7 से जाएगा, चेक कर लिया? देख लो, 101 भाग्या 7, तो 7 एकम 7, 3 1, 7 के बारे में आ रहा? नहीं आ रहा, तो नहीं जाएगा, बरोबर। अच्छा 11 से जाएगा? नहीं, 11 के बारे में आता ही नहीं है पूरा। 13 से जाएगा? 13 में भी नहीं आता, 17 में भी नहीं आता है। तुम चेक करोगे लगभग ये किसी में नहीं आ रहा है, तो ये किससे जाएगा? 1 के पाड़े में ठीक है। अगर ये किसी से नहीं कट रहा है, लास्ट में जैसे मान लो 17 आ गया, तो यहाँ पे तुम 1 रख दोगे और यहाँ पे यही संख्या रख दोगे। तो यहाँ पे 404 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 101, या तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणे 101, बरोबर। समझ में आ गया गुणनखंड क्या किया मैंने? पता चल रहा है? हाँ दीदी पता चल रहा है? तो हाँ ना तो बोलो। हाँ चलो अब चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग? गुणनखंड। क्या कर रहे हैं? गुणनखंड। चलो 1-2 और क्वेश्चन ले लेते हो, बहुत अच्छे अच्छे। अच्छा अच्छा अच्छा, तीन 600 और 600। हाँ, तुमको एक मैं और यहाँ पे एक रूल बता दूँ, जो यहाँ पे बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। वो क्या रहता है? बहुत अच्छा एलसीएम एचसीएफ कराने के बाद ही बताऊँगा, अभी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ 2-3 और बता देता हूँ। चलो चलो ले लेते हम 72 का गुणनखंड करते हैं। एक हम करते हैं किसका करते हैं? बुक वाले लो तो तुमको और अच्छा लगेगा। 120 का कर लेते हैं गुणनखंड, ठीक है। चलो 72 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ऐसा रख देंगे 72 72। अच्छा भाग देंगे, किससे जाएगा भाई भाग? 2 से तो जाने वाला है, 2 लिख दो। इधर कितना आएगा? हाँ 2 तिया 6 और 1 बचेगा, तो 2 6 12। अच्छा तुमको पता है कि इसका आधा कितना आ रहा, तो डायरेक्ट आधा भी लिख सकते हो, लेकिन ये सब जगह अप्लाई नहीं होता है ना। मान लो कि तुम्हारे को वहाँ पे दे दिया है 5776। अब तुम इसका आधा तुमको याद है क्या? नहीं याद है ना, तो तुमको भाग देकर ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बरोबर। अच्छा अब इसको किससे भाग दे सकते हैं? 2 से और दे सकते हैं। चलो तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचेगा ना शेष में, नीचे आएगा 1, फिर 6 नीचे उतरता है, तो ऐसा 16 बन जाएगा, बरोबर। मैं तुमको ये कैसे बता रहा हूँ? जैसे कि मान लो 2 भाग्या 36 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या आंसर जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं खाली ऊपर लिख रहा हूँ बस। 2 एकम 2, मैं घटाऊंगा तो 1 बचेगा, मैंने वो 1 यहीं पे रख दिया मान लो, ठीक है। अच्छा मैं 6 को उतारूंगा तो 16 बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा 16 ऑलरेडी पहले से तैयार है, तो कितना होगा? 2 8 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ। ठीक है। चलो 2 से और भाग जाएगा, यहाँ पे 8 दिया है तो 2 से जाने ही वाला है, तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा डायरेक्ट। 3 से भाग जाएगा, अब 2 से तो जाने वाला ही नहीं है, तो 3 त्रिका 9 हो जाता है। और किससे भाग जाएगा? किसी से नहीं जाने वाला है, 3 एकम 3। अच्छा तो 72 का गुणनखंड क्या हो गया भाई? 72 का गुणनखंड हमारे पास क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। अच्छा तुम इसको ऐसे लिख सकते हो पूरे को, 2 की घात 3 और 3 की घात 2। मतलब ये जो संख्या है ना कितनी बार? 2 बार है, तो इसकी घात में मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। इसकी घात 3 क्यों रखी है? क्योंकि 2 गुणे 2 कितनी बार है? 3 बार है। और इधर हो गया 72। समझ में आ गया? पता चल गया गुणनखंड। चलो 120 का भी कर लेते हैं। 120
चलो 120 का गुणनखंड करके देखते हैं। तो ये किससे भाग जाएगा भाई? 2 से जाएगा ही ना। अच्छा 2 से भाग दे देंगे 60 आ जाएगा डायरेक्ट, देख लो, ठीक है। अच्छा ऐसी संख्या जो तुमको पता है, इधर 2 करेंगे इसका आधा 30, इधर 2 करेंगे इधर 15। अब 5 से कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। पहले 3 ले लेते, पहले छोटी छोटी संख्या से, हमको पता है ना 3 से जा रहा है तो 3 ले लेते। तो क्या आ जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे 5 कर दिया। अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 एकम 5। तो 120 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अच्छा इसको पूरे को ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5। क्यों 3 लिखा, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 3 बार है। समझ में आ गया, बराबर। तो ये था हमारे 120 का गुणनखंड, बराबर। अच्छा तो अब आज का लेक्चर गणित का हम इतना ही रखते हैं, बराबर। नवा चैप्टर है, अच्छा है, बराबर। और बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा ये चैप्टर, लगभग जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 या 6 लेक्चर, बस इससे ज़्यादा जाने वाला है ही नहीं, मैक्सिमम इतने में चैप्टर पूरा हो जाएगा, बराबर। और इसके बाद हम लोग चैप्टर चालू करेंगे बहुपदी, बहुपद नाम का चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2 पाठ दूसरा, वो इसके बाद चैप्टर करेंगे, ठीक है। जब ये चैप्टर पूरा रियल नंबर चालू हो जाएगा ना, तो उसके बाद चैप्टर नंबर 2 बहुपद, बहुत अच्छा और आईएमपी चैप्टर है, बराबर। बहुत बेसिक सा चैप्टर है और क्लास 9 में भी आ चुका था, क्लास 9 में भी आता था ये वाला, बराबर। अच्छा तो बहुपद हम इसके बाद ले लेंगे। अच्छा इससे पहले हमारे कितने चैप्टर पूरे हो चुके, मैंने अभी बताया 2 चैप्टर अच्छे से हो चुके, और एक चैप्टर त्रिकोणमिति का भी वीडियो डाला हुआ है, तो उसकी लिंक भी कहाँ पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, पता है ना? हाँ तो बढ़िया, नहीं पता, अरे रे 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 यूट्यूब में जो आपका कमेंट रहता है ना, कमेंट, उसके नीचे तुम देखोगे ना तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाता है। कमेंट के ऊपर रहता है सर, कमेंट के, अरे वहीं पे उसके बाजू में ही है। टाइटल है, टाइटल पे हाँ डिस्क्रिप्शन हाँ ठीक है, जो टाइटल रहता है नाम, उस पर तुम दबाओगे, ऐसे बटन दबाओगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, बराबर। कोई बात नहीं, तुम लोग तो यहीं पे ध्यान दो, यूट्यूब वाले ध्यान देंगे वहाँ पे, बराबर, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।